अस्सलाम वालेकुम। चलिए हम लोग ये वोकेबलरी का, इंग्लिश वोकेबलरी का ये शुरू कर रहे हैं जी। आज का। तो इसके अंदर इन्होंने ये बताया है कि किसी एक शख्स ने कहा कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हर किसी ने बादशाहों के ऐसा खुश रहना चाहिए। अब लेकिन ज़रूरी नहीं कि बादशाह खुश हो। बादशाहत एक बहुत बड़ा बोझ है, बादशाहत बहुत बड़ा बोझ है। इंसान होना ही बहुत बड़ा बोझ है। इंसान पैदा हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है। तो अब कुछ लोग जो होते हैं उनका नज़रिया दुनिया को देखने का क्या होता है, बड़ा शायराना होता है। शायराना यानी उनको दुनिया में हर चीज़ क्या दिखती है, अच्छी दिखाई देती है कि यार ये। अब कुछ शायर होते हैं कि वो दुनिया की सफ़रिंग्स पर भी नज़र रखते हैं, लेकिन अगर असल हैप्पीनेस हमारे अंदर है। आप देखिए वो एक पिक्चर है स्लम डॉग मिलेनियर, ऑस्कर वगैरह उसको मिला हुआ है। उसके अंदर वो बड़े गरीब बच्चे होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में होते हैं, और जो खुशी से वो खेलते कूदते हैं, इतनी ज़्यादा उनको क्या होती है, खुशी होती है। और आप देखिए बहुत बड़े बड़े अमीर महलों के अंदर पलने वाले, कई बार वो क्या होते हैं, अफसरदा होते हैं, बेचारे बच्चे बैठे हुए होते हैं। तो खुशी और गम ये हमारे अंदर ही है, हमारा देखने का नज़रिया है कि किस तरीके से खुश हो, किस तरीके से वो हो। तो कुछ वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, तो कुछ आइडियाज़ हैं जिसके अंदर हम अलग अलग जो चीज़ें होती हैं, फेनोमेना होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग होते हैं दुनिया के अंदर, जो लोग, एक तो होता है लग्जरी। आप लग्जरी में नहीं जी रहे, आपके पास कार नहीं है, आपके पास बड़ा ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर नहीं है, आपके घर में स्विमिंग पूल नहीं है, आपका एकदम 5 बेडरूम बंगलो नहीं है, आपके घर में एक गार्डन नहीं है, खुद का गार्डन, आपके घर में एसी है ज़बरदस्त, और बहुत बड़ा टीवी नहीं है। ये सब क्या है, आपकी लग्जरी है। लेकिन कुछ लोगों के पास बुनियादी ज़रूरतें नहीं होती, उनको खाना नहीं मिलता, उनको गर्म घर नहीं मिलता। गर्म घर जहाँ पे वो अपने आप को क्या रख सके, गर्मी सर्दी से बच सके, वो नहीं मिलता। गर्म पानी नहीं मिलता सर्दियों में, कई लोग ऐसे हैं। बुनियादी चीज़ें, खाना पानी, इसकी तकलीफ़ है, कपड़ों की तकलीफ़ है लोगों को। ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया के अंदर। तो इस किस्म की जो गरीबी है, इस दर्जे की जो गरीबी है, उसे कहते हैं पेन्यूरी। क्या कहते हैं इसे? पेन्यूरी। हम देख रहे हैं कि हमारा तरीका लेक्चर्स में यह है कि कुछ आइडियाज़ को लें हम, उससे 10 वर्ड्स ले लें, वो 10 वर्ड्स से और फिर कुछ वर्ड्स निकलते हैं, उसके फिर रूट वर्ड्स पे जाए। तो आज रूट वर्ड्स पे तो नहीं जाएंगे इस लेक्चर में, लेकिन 10 जो आइडियाज़ हैं वो लेकर अगले लेक्चर्स में हम उसके रूट वर्ड्स पे जाएंगे। तो यह है पेन्यूरी। दूसरा ये है कि हर इंसान चाहता है कि कोई उसका केयर करे। हर इंसान क्या चाहता है? हर इंसान मोहब्बत करना चाहता है, और ये चाहता है कि कोई उससे क्या करे, मोहब्बत करे। बच्चों को देखिए आप, छोटे बच्चे जो घर में होते हैं, वो चाहते हैं कि माँ बाप हमको देखें, तो पूरी हरकतें उनकी अटेंशन के लिए होती हैं। पूरी हरकतें किस लिए होती है? अटेंशन के लिए होती कि वो रोता भी है इसके लिए, ताकि अच्छा उसको फिर अच्छा लगता है, अच्छा हाँ मैं फोकस में हूँ। मैं किस में हूँ? फोकस में हूँ। अम्मा आए, अब्बा आए, भाई आया, बहन आई। और वो कुछ हरकतें भी इसलिए करता है, यानी अगर वो कोई एक स्टाइल में उसने हंस दिया तो अरे यार देखो देखो क्या हंसा, क्या हंसा, क्या हंसा। अब वो उसको रिपीट करता रहता है। रिपीट क्यों करता है? उसको वो, उनका क्या चाहिए, उनका केयर चाहिए, माँ बाप का केयर उस बच्चे को चाहिए। तो जैसा बच्चा है वैसे इंसान है। कई बार लेकिन ये होता कि कई लोगों को वो केयर नहीं मिल पाता दुनिया के अंदर, वो अटेंशन बोलिए, वो मोहब्बत बोलिए। तो वो क्या करते हैं, उस मोहब्बत को वो दूसरे जगह से वो हासिल करते हैं। दूसरी जगह से हासिल करते हैं यानी सेकेंड हैंड हासिल करते हैं। सेकेंड हैंड कैसे? वो यानी दूसरे लोगों को देखकर हम खुद खुश क्यों होते हैं?
हम खुश क्यों होते हैं? अगर कोई हीरो कोई विलन को मारता है फाइट, और वो विलन को क्या होता है, मार लगती है, तो हमें खुशी होती नहीं होती? सीन जब चल रहा है पिक्चर के अंदर, क्योंकि हम तो नहीं मार पाते, लेकिन किसी दूसरे ने मार दिया। आपको लीडर कौन सा अच्छा लगता है? जो काम आप नहीं कर पाते और जो आप नहीं बोल पाते, वो आपके बिहाफ में बोल देता है, वो लीडर आपको अच्छा लगता है। अंदर से एकदम दिल बाग बाग हो जाता है। तो ये है आपकी सेकंड हैंड क्या है, फीलिंग है, कि जो आप नहीं कर रहे, जब वो कोई दूसरा कर ले रहा है, तो उसको देख कर भी क्या हो जा रहे हैं आप खुश हो जाए, सही बोला, अच्छा बोला। समझ रहे आप? बड़े डीप मतलब है इसके, समझ लीजिए कि हमारे वो लोग जो हम वो नहीं कर पाते, दूसरे लोग बोल लेते हो, तो हमको क्या हो जाती है, खुशी हो जाती है। इसे बोलते हैं विकैरियस फीलिंग। क्या बोलते हैं? विकैरियस का मतलब होता है सेकंड हैंड। दूसरों को देखकर, दूसरी चीज़ों को देखकर हमको जो खुशी होना, जो हम नहीं कर पा रहे, तो वो दूसरों में या दूसरी चीज़ों में देखकर क्या कर लेना, उससे खुश हो जाना, उसे बोलते हैं विकैरियस फीलिंग। कभी कभी कोई स्कीम्स आती है, वो अमेरिका का बता रहे हो, ऑथर अमेरिका के, कि अमेरिका के अंदर एक पिरामिड स्कीम आई। पिरामिड स्कीम कौन सी है? भाई ये काम करो, देखो तुम हमारा कोर्स खरीद लो। आप क्या करो? रेडियंस आईएएस सेलिंग का कोर्स, हाँ, मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि 1000 रुपये का, 1000 नहीं, हम 1 लाख रुपये का कोर्स बेच रहे हैं। वैसे हम समझते हैं हमारे कोर्स की कीमत 1 लाख हो सकती है, लेकिन 10 लाख रुपये का कोर्स बेच रहे हैं कि 1 साल की कोचिंग कितने की? 10 लाख रुपये की। हालांकि कीमत कितनी है? 1 लाख रुपये है। अच्छा, फिर आपको क्या फ़ायदा? हम आपको बोल रहे हैं, आप जब 10 लाख रुपए की हमारा कोर्स खरीद लेंगे तो आप हमारे मेंबर बन गए, और अब जो अगले मेंबर आएंगे तो उसमें से 5 लाख हम आपको दे देंगे। तो आपका काम ये है कि अगला मेंबर लाना। तो इतना बेहतरीन काम है। एक तो आप 10 लाख रुपए देते हैं, प्लस दूसरे ही दिन, क्योंकि आप मुझे 10 लाख दे देते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, आप दूसरे ही दिन वो लोग ढूंढने लगते हैं जो और ला कर मुझे 10 लाख रुपए दें। तो आप ऐसे 10 लोग ढूंढ कर लेके आते हैं, अपने रिश्तेदार, दोस्त है, अरे बेहतरीन रेडियंस आईएएस के अंदर क्या कोर्स लॉन्च हुआ है, कितने का है, और बेहतरीन कोर्स है, और ले लो, और इससे फ़ायदा क्या है? तो कोर्स वोर्स तो साइड में रह जाता हो, असल जो प्रोडक्ट है, असल ये पब्लिक लग जाती सारी के सारी नए नए बकरे ढूंढने में। असल में खुद हलाल हो रहे हैं और दूसरों को हलाल कर रहे हैं। खुद हलाल हो गए, ये समझा भी नहीं कि हम क्या हो गए, हलाल हो गए, और क्या कर रहे हैं, दूसरों को हलाल कर रहे हैं। तो अब उसने 10 लोगों को लेके आ गया, 10-10 लाख रुपए लेकर, 1 करोड़ रुपए। रेडियंस को कितने मिल गए? 1 करोड़ रुपए मिल गए। इनको हमने क्या बोले थे? इनको बोले थे कि उसमें से 5-5 लाख आपको दे देंगे। इनको हमने कितने दे दिए? 50 लाख दे दिए। इन्होंने हमको दिए कितने थे? इन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे। तो इनके 10 लाख हमको आए, लेकिन पीछे से पैसे देने के बाद इन्होंने ही काम किया हमारा, और हमको कितने लोग ला कर दे दिए? हमको 10 लोग। तो अब रेडियंस के पास कितने आ गए? 1 करोड़ रुपए आ गए, और 10 लोग और मिल गए हमको, जो लोग और 10 लोगों को ढूंढने वाले। ये अगले 10 लोग क्या करेंगे? और 10-10 लोगों को ढूंढेंगे, तो कितने लोग मिल जाएंगे हमको? 100 लोग मिल जाएंगे। और ये 100 लोग जो मिलेंगे, तो 100 लोगों के 10-10 लाख रुपए, 10 करोड़ रुपए हो जाएंगे। लेकिन ये 10 लोगों को हमको 5-5 लाख रुपए देने हैं, तो हमारे 50 लाख रुपए चले गए। लेकिन हमारे पास अब कितने आ गए? 10 करोड़ रुपए आ गए। अब ये 100 लोग और आगे जाएंगे। लेकिन ये बबल जो है एक जगह फटता है। कई बिजनेस स्कीम्स मार्केट में इस तरीके से आती है। यार ये बड़ा सिस्टम बड़ा प्यारा है पिरामिड वाला, 1 से 2 को जाए, 2 से 4 को जाए, 4 से 6 को जाए। लेकिन इसमें जो थोड़ा गलत तरीका ला रहे हैं ना, समझ रहे, इसमें से आप अलग कीजिए, असल चीज़ अलग कीजिए, मगज छिलका अलग कीजिए और फल अलग कीजिए। तो असल जो चीज़ है इसके अंदर, स्कीम बड़ी प्यारी है, ये कोई दूसरी चीज़ों में अप्लाई हो सकती है, हम सोच सकते हैं, लेकिन उसमें इस तरीके से करना वो गलत है। और यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग वगैरह के बारे में जो फतवे हमने पढ़े हैं इस्लाम के अंदर, तो वो जायज़ नहीं है। वो चीज़ क्या नहीं है, क्योंकि इन द एंड सब लोगों का नुकसान होता है उसका। इन द एंड जाकर क्या होता है, सब लोगों का नुकसान होता है। तो उसको कहते हैं ऐसी। तो अमेरिका के अंदर ऐसी स्कीम्स आई थी, और लोग आते थे, थोड़ा चाय वाय पिलाते थे, खिलाते पिलाते थे, और बोलते थे स्कीम ले लो, पब्लिक ले लेती थी,
फंस जाती थी, लेकिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गई वो। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ने लगा कि नहीं यार ये क्या है, चीटिंग है, तो ऐसी चीज़ जो बड़ी जल्दी आती है और ख़त्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एफेमरल। क्या कहते हैं? ज्योग्राफी के अंदर आपको रिवर्स मिलती है, एक होती है रिवर पेरेनियल और एक कौन सी होती है? एफेमरल। तो पेरेनियल रिवर कौन सी है? हिमालय की जो रिवर्स है इंडिया के अंदर, हिमालय से निकलने वाली जो रिवर्स है उसे पेरेनियल रिवर कहते हैं, क्योंकि उसका सोर्स है आइस ग्लेशियर्स। वो पिघलते रहते हैं, पानी आता रहता है, साल भर आता है पानी। लेकिन जो साउथ की रिवर्स है, जो पेनिनसुलर इंडिया की रिवर्स है, इंडिया का ये जो हिस्सा है, यहाँ की जो रिवर्स है वो बारिश से चलती है, तो साल भर वो नहीं चलती, अक्सर रिवर बीच में सूख जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? एफेमरल रिवर कहते हैं। मर जाती है। अब फिर एक चीज़ ये भी होती है कि कई चीज़ें हम डायरेक्ट नहीं बोलते, कई चीज़ें हम क्या करते हैं? डायरेक्ट नहीं बोलते, उसके लिए हम कुछ दूसरे अल्फाज, यानी किसी का इंतकाल हो गया, अभी जैसे मैं भी इंतकाल बोल रहा हूँ, हम इंतकाल इसलिए बोलते हैं कि वो मुंतकिल होता है, ट्रांसफ़र, ही इज़ ट्रांसफर्ड। इंतकाल का मतलब क्या है? ही और शी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट वर्ल्ड। क्योंकि हम मानते ही नहीं ऐसा है कि हम मरने के बाद यहाँ से आखिरत में जाते, दुनिया है आखिरत, तो हम बोलते इंतकाल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन हम मर गया, ये आमतौर से इस्तेमाल नहीं करते। आमतौर से ऐसा इस्तेमाल, रहलत फरमा गए, चल बसे, क्या कहते हैं? चल बसे, छोड़कर चले गए, वो अब नहीं रहे। कितनी गलत बात बोलते हैं। अरे क्या नहीं रहे हैं, वो बस दूसरी जगह जा रहे, नहीं रहे कैसे बोलते आप? तो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल, लेकिन मर गया नहीं बोलते। ये मर गया बोल के नहीं बोलते। यानी जो ऐसे बुरे लफ्ज हैं उसको हम एक पर्दा करते हैं। क्या करते हैं? एक पर्दा रखते हैं, दूसरे लफ्जों से वो बताते हैं। जैसे आपको हम बोलते हैं भाई ज़रूरत को जाना है, वॉशरूम जाना है, असल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, तो एक क्या रखते हैं? पर्दा रखा जाता है। अब इनका ये कहना है, अमेरिकन ऑथर का, कि अल्फाज जो हैं वो खुद चीज़ नहीं है, वो चीज़ के लिए एक निशानी है। तो वो अल्फाज बोल देने से कुछ हो नहीं जाएगा, लेकिन हम समझते हैं कि वो पर्दा रखना बेहतर है और अच्छी भी चीज़ है वो, तो लोग उसको क्या कहते हैं? चल बसे। तो ऐसा जो अल्फाज हैं जिनके बुरे मानी हैं, उनको अच्छे दूसरे लफ्ज़ों में कहना, उसे कहते हैं यूफेमिज्म। क्या कहते हैं? यूफेमिज्म्स। कई अल्फाज होते हैं ऐसे, कई अल्फाज होते हैं जिसके बदले हम क्या करते हैं? दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। एक और लफ्ज है जिसके अंदर बैल क्या करता है? बैल, गाय या बैल क्या करती है? मुंह में चबा लिया कुछ पत्ता वत्ता, ये वो जो भी उसका खाने का है, और वो दिन भर यही काम है ना। वो जाती है, बैठ जाती है कहाँ पर? सड़क के ऊपर बैठ जाती है, उधर पैं पैं पैं, उधर से क्या बज रहा है? हॉर्न बज रहा है वो, और जोर से हॉर्न बजा तो आपको देख देख कर वो चबाती है। तो उसका दिन भर क्या काम? और उसको लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी सेट है, मेरी ज़िंदगी सेट है, बेहतरीन चारा मिल रहा है, मैं खा रही हूँ, ये ज़बरदस्ती आके मुझे क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। तो इनका कहना है अगर ऐसी कोई ज़िंदगी हो जाए, अच्छा कोई चीज़ उसको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाती। गाय जब एक बार बैठ गई बीच रास्ते पर, उसे कोई चीज़ डिस्टर्ब भी नहीं कर पाती, गाय या बैल या भैंस जो भी बैठे। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं और बड़ी काम होती है, बड़ी पेशेंट, बड़ा सब्र,
हमारे सर ने बोले थे, रविंद्रन सर ने बोले थे, हम वाजीराम वाले, हम गए उनके पास, लेक्चर हमारे हो गए थे जो वहाँ पर थे। तो यूपीएससी वाले सुनिए ज़रा इसको कि क्या इसको कर सकते हैं। लेक्चर हो गए, हम बोले सर अब क्या करना, लेक्चर तो ख़त्म हो गया, अब कैसे स्टडी करना। तो उन्होंने बोले कि देखो जैसे एक गाय होती है, वो खा तो लेती है लेकिन वो फिर उसके पास जमा भी होता है, और वो क्या करती है, जुगाली करते रहती है, खाते रहती है, और धीरे धीरे उसको क्या करती है, हजम करती है। तो अब आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, हमारा काम पूरा हुआ और आप लोग अब क्या करो, उसको हजम करो। अब सर को भी मालूम था ये हजम दूसरे कोई लोग करते नहीं है, पब्लिक सिर्फ आती है, लेक्चर करती है, चली जाती है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ वीडियो देख लेने से, सिर्फ लेक्चर कर लेने से, सिर्फ ऑनलाइन सेशन अटेंड कर लेने से पूरा फ़ायदा नहीं होता। इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन पूरा फ़ायदा इसका नहीं होता। तो ऐसे लोगों को जो एकदम पेशेंट है और एकदम वेजिटेबल लाइक है, वेजिटेबल लाइक यानी कुछ नहीं कर रहे, बस क्या कर रहे हैं, एक ज़िंदगी जी रहे, खा रहे पी रहे, तो उसे क्या कहते हैं, बोवाइन। क्या कहते हैं, बोवाइन क्रिएचर। बोवाइन असल में गाय वगैरह को भी कहते हैं। अब हुआ ये कि हम जब भी बम्बई जाते हैं तो वो पुरानी गलियां, वो पुराना घर, वो पुराने दोस्त, वो पुरानी सड़कें, जिस जगह पर गए थे, मैं बीच में गया तो हमारा जो स्कूल का इलाका था वो तो हमारे घर के बगल में ही थी, लेकिन कॉलेज वगैरह का इलाके में सिर्फ उन रास्तों से गुजरने में बड़ा अच्छा लगता है। काफ़ी दिन बाद आप जाइए पुराने इलाकों को, आप क्या कीजिए, विजिट कीजिए, तो एक अजीब ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग का कोई क्या कर रहा है, मसाज कर रहा है। अच्छा, नई जगह जाने में भी ऐसा होता है। तो इंसान की ज़िंदगी में उसे पुरानी जगह भी अच्छी लगती है, नई जगह भी अच्छी लगती है, नए एक्सपीरियंसेस अच्छे लगते हैं, और एक अजीब एक फीलिंग आती है। यह आपको क्या करना पड़ेगा। और जब आप दूर होते हैं, लोगों से दूर होते हैं, घर वालों से, तो बहुत दिन बाद उनको देखने से उनको असल वो पुरानी यादें होती हैं। होता ये कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं पुराने, किसी से आप बहुत दिन बाद मिलिए तो एक अजीब फीलिंग आती है, किसी नए शख्स से मिलिए तो भी एक अजीब फीलिंग आती है। तो ये अजीब फीलिंग क्या है, एक तो पुरानी जो यादें हैं वो क्या हो रही है, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं। तो पुराने न्यूरॉन्स का क्या हो रहा है, मसाज हो रहा है, और नए न्यूरॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, वो मज़ा आता है दिमाग के। ऐसा मेरा गुमान है, ये कोई मेरी रिसर्च नहीं है। तो उसे कहते हैं नॉस्टैल्जिया। क्या कहते हैं उसे, नॉस्टैल्जिया। इसे क्या कहते हैं, नॉस्टैल्जिया। इसी तरह बड़ी बुरी आवाज़ जो होती है, बड़ी भद्दी आवाज़ जो होती है, कुरान में आता है सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। सबसे बुरी आवाज़ किसकी है, गधे की आवाज़। ज़्यादा चिल्लाओ मत, पढ़ते से ही अपने को आवाज़ कम कर लेनी पड़ती है, यार अपने को ही बोल देंगे ज़्यादा चिल्लाओ मत। सबसे बुरी आवाज़ क्या है, गधे की आवाज़ है। तो उसे बोलते हैं कैकोफेनी। क्या कहते हैं, कैकोफेनी उसे कहते हैं। इसी तरीके से वो लोग, शेर, भेड़िए, गोश्त खाने वाले जो लोग होते हैं, गोश्त खाने वाले लोग, गोश्तखोर जो होते हैं, उन्हें कहते हैं कार्निवोरस। क्या कहते हैं, कार्निवोरस। कार्निवोरस उन्हें कहते हैं जानवर। और एक होता है आपका, कुछ एक्टिविटीज़ बड़ी छुपी हुई एक्टिविटीज़ होती है, बड़ी सीक्रेसी में की जाती है। कुछ तो इंसान भाई प्राइवेट लाइफ जीना चाहता है, कोई अकेले नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप अकेले करते हैं, लेकिन कुछ बड़ी मख्फी एक्टिविटीज़ होती हैं जो किसी को नहीं मालूम पड़ती, सब दूसरे लोगों से छुपी हुई एक्टिविटीज़। अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो सकती है, बुरी एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। ऐसी एक्टिविटीज़ को कहते हैं क्लैंडस्टाइन। क्या कहते हैं, क्लैंडस्टाइन। क्या कहते हैं, क्लैंडस्टाइन। ठीक है, तो आज के लिए इतने वर्ड्स थे। अब इनके रूट वर्ड्स आगे के लेक्चर्स में आएंगे और वो हम देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।